पाकिस्तानी हुकूमत ने 55 रुपए फी लीटर इजाफा पेट्रोल में करके अवाम को सरप्राइज कर दिया। सवारी पहले किराया देने का नाम नहीं ले रही। अब ये जो पेट्रोल बढ़ा है ये सारा हमारे अपनी जेब से जा रहा। जैसे ही पेट्रोल बढ़ा तो लोगों की जेब पे भी भारी हो गया। इन्होंने कहा था कि कम से कम कोई 21 से 20 दिन हमारे लिए गुंजाइश है पेट्रोल की कि हम चला सकते हैं मुल्क को, लेकिन रातों रात इन्होंने 55 रुपये बढ़ा दिया। इसको सुनते हमें खुद परेशानी हुई। हमारी हुकूमत को इसराइल और अमेरिका को फोर्स करना चाहिए, उनको कोशिश करना चाहिए कि वो ये वॉर को रोकें। 350 रुपये के करीब पेट्रोल चला गया, तो एक आम आदमी जिसने अब अगर दिल्ली का 1 किलोमीटर भी सफ़र करना है तो 350 उसका खर्चा जो है वो पेट्रोल का ही निकल जाता है। गवर्नमेंट ने इस जो किया ना ये बड़ा गलत किया। एक तो रमज़ान है। साने डिल्लो लम्हा न्यूज़ के साथ हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। तरीका सबसे बड़ा इजाफा 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल, जो कि आज तक ना हुआ। अमेरिका, इसराइल, ईरान की जंग ने पाकिस्तानी अवाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने 55 रुपए फी लीटर इजाफा पेट्रोल में करके अवाम को सरप्राइज कर दिया। इसी हवाले से हम पूछते हैं आवाम से कि वो हुकूमत के इस सरप्राइज के हवाले से वो क्या कहते हैं। आया ये जो हुकूमत ने हमें सरप्राइज दिया है, ये अगली मसनूआत भी जो है हमारी उसमें भी हमें सरप्राइज करेंगे कि या इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। जी गवर्नमेंट ने 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिता है तो तुसी रिक्शा चला दे जे। रिक्शा चला रहा, सवारी पहले किराया देने का नाम नहीं ले रही। अब ये जो पेट्रोल बढ़ा है ये सारा हमारे अपनी जेब से जा रहा। सारे रेंट नहीं दे रही है ये, और इतनी सोच भी नहीं दे रही, बढ़ा के रख देना नहीं। तो आपका रिक्शा है तो सवारी जो है आप जितने किराया मांगते हैं वो किराया नहीं देते। सवारी पहले भी किराया पूरा नहीं देती है। अच्छा। और अब तो इतना पेट्रोल बढ़ के फिर उसके बाद फौजी सवारी किराया देने का नाम नहीं लेती जी। नहीं तो आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि हमारे हाल में मेहरबानी करें, ईद आ रही है, को बच्चों को रोजी कमाएंगे। अगर यही आ रहा अपनी जेब से जो कमाएंगे वो जेब से पेट्रोल डाल के जाएंगे। रात को तो पेट्रोल मिलना नामुमकिन था, उसके बाद जैसे ही पेट्रोल बढ़ा तो लोगों की जेब पे भी भारी हो गया। जिस तरह एक सैलरी पर्सन पेट्रोल डलवाता था 100 रुपये का, अब उसको 200 रुपये का डलवा के जाना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि लोग फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आ जाए ताकि उनके ये पैसे भी बच जाए और पेट्रोल भी बच जाए, और आने वाले वक्त में पेट्रोल की भी टेंशन ना हो कि मिलना है कि नहीं मिलना। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल में इजाफा कर दिया 55 रुपये का। जी जी। तो अब आप क्या कहते हैं? क्योंकि वो खुद तो उनका सिलसिले चल जाते हैं। हम गरीब लोग जो गरीब आवाम है उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल, उसके बारे में क्या कहते हैं? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और इसका नाम क्या है, ये तो रेट भरा बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बोला था कि हमारे पास अभी कम से कम कोई 20 दिन या 21 दिन के लिए हमारे पास गुंजाइश है, लेकिन इन्होंने रातों रात 55 रुपये बढ़ाया। लेकिन ये तो कम से कम नुकसान है सबके लिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट है, उसके आगे किसका जोर है। जो उन्होंने किया वो तो हमें मानना ही पड़ना है। लेकिन इन्होंने कहा था कि कम से कम कोई 21 से 20 दिन हमारे लिए गुंजाइश है पेट्रोल की कि हम चला सकते हैं मुल्क को, लेकिन रातों रात इन्होंने 55 रुपये बढ़ा दिया। इसको सुनते हमें खुद परेशानी हुई है एक एकदम। पेट्रोल और डीजल की मसनूआत में 55 रुपये फी लीटर इजाफा किया है। अगर आपके पास बाइक है तो आप इसको किस तरह मैनेज करेंगे, और ये जो हुकूमत ने इकदाम उठाया कैसा है? तो मेरे ख्याल से ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, ये वो जो ऑयल क्राइसिस है जो जंग की वजह से हो रहा है, जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया और उसने वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, तो उसकी वजह से तेल की बंदिश हो गई, रुक गया उसका रास्ता सारा, टैंकर्स नहीं आ रहे, उस वजह से हर जगह प्राइस बढ़ रही है। तो इसमें जो मेरा टेक है वो ये है कि हमारी हुकूमत को इसराइल और अमेरिका को फोर्स करना चाहिए, उनको कोशिश करना चाहिए कि वो ये वॉर को रोकें, जो कि एक फजूल की उन्होंने जानबूझकर वॉर शुरू की है हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो वॉर को रोकें ताकि ये रास्ता खुले, ऑयल का फ्लो कहते हैं कंटिन्यू हो, और जितने भी ममालिक हमारे जैसे उनकी ऑयल की प्राइसेस दोबारा नॉर्मल हो जाए। गवर्नमेंट ने 55 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ा के, क्योंकि तरीका ये सबसे बड़ा इजाफा है, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरे बाद आपने गाड़ी भी रखी होगी, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी वालेकुम सलाम। इस वाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा इजाफा है, और एक गरीब आदमी जो कि बड़ी मुश्किल से अभी आजकल अपने माशी हालात में गुजारा कर रहा है, उसके लिए इतना पेट्रोल में इतना यकदम इजाफा उसके लिए बड़ा मुश्किलात बना देगा। तो पहले इतना कभी इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अभी देखें अब 300-350 रुपये के करीब पेट्रोल चला गया। तो एक आम आदमी जिसने अब अगर दिल्ली का 1 किलोमीटर भी सफ़र करना है तो 350 उसका खर्चा जो है वो पेट्रोल का ही निकल जाता है। इसलिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक बाइक पड़ी हुई हैं, हम आवाम को भी ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो एक माहौल दोस्त स्कूटी की तरफ आएँ, एक माहौल दोस्त गाड़ी की तरफ आएँ, और पेट्रोल की बचत करें और माहौल की बचत करें। शुक्रिया। गवर्नमेंट ने ये 55 रुपये फी लीटर जो पेट्रोल बढ़ा दिया है, आप इसके बारे में गवर्नमेंट को क्या
मुखातिब करके क्या बात करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? गवर्नमेंट ने इस समय जो किया ना ये बड़ा गलत किया है। एक तो रमज़ान है, रमज़ान में बाहर वाले जो मुल्क की हैं वो बल्कि कम करते हैं तो ये बढ़ाते जाते हैं। कैसे मुसलमान मरियम नवाज कुछ सोचती नहीं है, जो आता है वो करी जाती है। गरीब आदमी क्या करेगा? और पेट्रोल वैसे ही खत्म हो रहा है, वो कहते हैं पेट्रोल खत्म हो रहा है, बाकी 7-8-10 दिन का रह गया है, तो आम बेचारी क्या करेगी? परेशानी हो। नहीं तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सर्वाइव नहीं करेंगे। जैसे आप बाइक पे आते हैं तो आप पैदल आया करेंगे, क्या करेंगे? अभी तो दूसरी आना दुश्वारी हो गई।